नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है, हमारे घरों को रोशन कर रही है और हमारी हर तकनीक को जिंदा रखे हुए है। आज हम बिजली के इतिहास के इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक मामूली सी चिंगारी आज की सबसे बड़ी महाशक्ति कैसे बन गई। चलिए एक छोटा सा गिडैंडकन एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर सिर्फ एक दिन के लिए, हाँ बस एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो क्या होगा? सोचिए, सुबह नींद खुले और फोन बंद मिले, बत्तियां जली ना रही हो। यह सवाल भले ही आसान लगे, लेकिन इसका जवाब हमारी आज की जिंदगी की पूरी बुनियाद को हिला के रख देता है। क्या क्या बंद हो जाएगा? अरे फोन तो बंद होंगे ही, पंखे और एसी रुक जाएंगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, फ्रिज काम करना बंद कर देंगे और सोचिए जरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मशीनें, सब कुछ थम जाएगा। कुछ ही घंटों में हमारी दुनिया एकदम से बदल जाएगी, है ना? और यही तो आज की सच्चाई है। बिजली अब कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही हमारी एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। सच कहूं तो इसके बिना आज के समाज की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया जाए। हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि बिजली का आविष्कार किसने किया, लेकिन सच तो यह है कि बिजली का आविष्कार हुआ ही नहीं, उसकी तो खोज हुई थी। आइए इस बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। देखिए, खोज या डिस्कवरी का मतलब है उस चीज को ढूंढना जो कुदरत में पहले से ही मौजूद है, जैसे कि आग। वहीं आविष्कार यानी इन्वेंशन का मतलब है कुछ ऐसा नया बनाना जो पहले से मौजूद नहीं था। तो बिजली तो प्रकृति में हमेशा से थी, लेकिन उसे कंट्रोल करने के तरीके, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका आविष्कार किया गया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम इंसानों ने पहली बार इस रहस्यमयी शक्ति को कब और कैसे महसूस किया। हजारों साल पहले लोगों को ये तो पता था कि कुछ मछलियां जोर का झटका देती हैं, पर क्यों, ये किसी को नहीं पता था। फिर सदियों बाद वैज्ञानिक थेल्स ने रेशम पर कांच रगड़कर कागज के टुकड़े उठाए और दुनिया को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखाई। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी जान दांव पर लगाकर यह साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली आसमानी बिजली और कुछ नहीं बल्कि बिजली का ही एक रूप है। फ्रैंकलिन के प्रयोग ने एक बहुत बड़ी पहेली तो सुलझा दी थी, लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि बिजली क्या है, बल्कि ये था कि हम इसे बना कैसे सकते हैं। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया और यहीं से असली जादू की शुरुआत हुई। साल 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाया। ये आज की बैटरी का कह सकते हैं परदादा था। इसने एक ऐसा करंट पैदा किया जो एक ही दिशा में बहता था, जिसे हम आज डायरेक्ट करंट या डीसी के नाम से जानते हैं। ये पहली बार था जब इंसानों ने अपनी मर्जी से बिजली पैदा की थी। इसके ठीक 31 साल बाद 1831 में माइकल फैराडे ने एक ऐसी खोज की जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर एक चुंबक को तांबे के तार के पास तेजी से घुमाया जाए तो बिजली पैदा होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत था और आज दुनिया के लगभग सारे पावर प्लांट इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। अब जब बिजली बनाना मुमकिन हो गया था तो एक महायुद्ध छिड़ गया। एक ऐसी जंग जो ये तय करने वाली थी कि भविष्य को कौन सी बिजली पावर देगी, डायरेक्ट करंट यानी डीसी या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। थॉमस एडिसन जिस डायरेक्ट करंट यानी डीसी को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें दो बहुत बड़ी कमियां थीं। एक तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक था और दूसरा इसे सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक ही भेजा जा सकता था, जिसकी वजह से ये बहुत महंगा भी पड़ता था। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला और उनका ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये हर मामले में डीसी से बेहतर था। ये लंबी दूरी तक जा सकता था, ज्यादा सुरक्षित था और इसे ट्रांसमिट करना भी सस्ता था। साफ था कि यही भविष्य का समाधान था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि टेस्ला उस समय एडिसन के लिए ही काम करते थे और जब उन्होंने एडिसन को एसी का आइडिया सुझाया तो एडिसन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बस इसी वजह से टेस्ला को एडिसन की कंपनी छोड़नी पड़ी। लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी। अकेले काम करते हुए उन्होंने 1878 में ऑल्टरनेटिंग करंट का सफलतापूर्वक आविष्कार कर ही लिया। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने हमारी आज की बिजली से चलने वाली दुनिया की नींव रखी और सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या बिजली की कहानी सिर्फ पश्चिमी दुनिया तक ही सिमटी हुई है? शायद नहीं। अब हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ ले रही है जो हमें हजारों साल पीछे प्राचीन भारत में ले जाती है। एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है अगस्त्य संहिता। इसमें एक ऐसा दावा मिलता है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।
सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है कि दुनिया की पहली बैटरी महर्षि अगस्त्य ने बनाई थी? इस प्राचीन ग्रंथ में एक बैटरी बनाने की पूरी विधि दी गई है। एक मिट्टी का बर्तन जिसमें तांबे की प्लेट, कॉपर सल्फेट, गीला बुरादा और एक खास जिंक पारा मिश्र धातु डाली जाती है। ये संरचना आज की मॉडर्न बैटरी के सिद्धांत से काफी मिलती जुलती है ना? हैरान करने वाली बात। तो दावा यह किया जाता है कि यह तकनीक हजारों साल पहले से मौजूद थी, लेकिन उस समय पेटेंट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसका श्रेय बाद में आए पश्चिमी वैज्ञानिकों को मिल गया। तो जब हम इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं तो यह साफ हो जाता है कि बिजली की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह थेल्स से लेकर फ्रैंकलिन, वोल्टा, फैराडे, एडिसन और टेस्ला तक उन अनगिनत लोगों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है जिन्होंने सदियों तक एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाया। तो आखिर में हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं, क्या बिजली की खोज हुई या आविष्कार? तो इसका जवाब है दोनों। बिजली नाम की प्राकृतिक शक्ति की खोज की गई और फिर उसे कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने के तरीकों का आविष्कार किया गया। ये खोज और आविष्कार का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया।